जय हिंद। आरएसपी इंडिया पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ईवीएस का लास्ट पार्ट देखेंगे, जो आप सीटेट एग्जाम से पहले ज़रूर इसको देखिएगा। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इसको शेयर करेंगे ताकि अलग अलग मित्रों को इससे लाभ हो। जैसे फर्स्ट है एनिमल, यानी जंतु के बारे में हमको पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है लेकिन देखेंगे। प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़े, पक्षियों, रेंगने वाली स्तनधारी के रूप में किया गया। सामूहिक रूप से इन्हें जानवर कहते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता नहीं। आगे चलेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपके सीटेट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है और बनेगा। जैसे क्वेश्चन क्या है सॉरी, यहाँ से क्या है कि इंडियन रोबिन बर्ड, यानी इसे बोलते हैं हम कलचिरिया, ये जो है अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो यह पत्थरों के बीच में मुलायम घोंसला बनाती है और इसके घोंसला में जो है टहनी, ऊन, बाल, रुई आदि जो है देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलेंगे। कौवा जो है यह अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार, टहनियाँ होते हैं आदि मतलब मिलते हैं। कौवे के घोंसले में कोयल जो है अंडा देती है। यानी कौवा का अंडा और कोयल का अंडा लगभग सेम होता है। कोयल जो है चालाक पक्षी होती है, वो आ करके कौवे के घोंसला में अपना अंडा देता है और कौवा ही जो है उसको सेवता है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्या है? दार्जिलिंग चिड़िया, यह अपने नोकीले चोंच से पत्तों में छेद कर सीख कर घोंसला बनाता है। यानी कि दार्जिलिंग चिड़िया जो है ये पत्ते को इकट्ठा करके, यानी कि पेड़ में एकत्रित करके उसको सील देता है और उसी में जो है अपना बच्चा देता है। नेक्स्ट देखेंगे बीर पक्षी घोंसला बनाता है। यानी कि बीर पक्षी जो होता है वह जितने सारे नर पक्षी होता है बीर पक्षी में, वो घोंसला बनाती है और मादा पक्षी घोंसला को चुनकर उसमें उसके जो घोंसला पसंद आता है तो उसी में वो अपना अंडा देती है। ठीक है, आगे चलेंगे। खाकता पक्षी, यानी यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बनता ही है सीट एग्जाम में, देखने कई बार बना हुआ, आप लोग देख लेंगे प्रीवियस ये उठा के, तो यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा। कांटे के बीच में या मेहंदी में अपना घोंसला बनाता है। खाकता पक्षी जो है ये क्वेश्चन पूछते हैं कहाँ घोंसला बनाता है, तो कांटे के बीच में या मेहंदी पर जो है, मेहंदी के पेड़ पर जो है अपना वो घोंसला बनाती है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट में क्या है? गोरैया और कबूतर पक्षी। तो गोरैया आमतौर पर घर में जो है, गोरैया जिसे हम लोग गोरैया जो पक्षी होती है वो आमतौर पर घर में भी कहाँ, अलमारी के पीछे, छत पे, आईने के पीछे वो जो है अपना घोंसला बनाती है। और कबूतर जो है, कबूतर मकान में या खंडहरों में जो है अपना घोंसला बनाती है और वो वही अंडा देती है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है बसंत गोरैया पक्षी। तो बसंत गोरैया पक्षी जो है पेड़ के तने में गहरे छेद बनाकर अंडा देती है। ये जो बसंत गोरैया पक्षी है इसको आप लोग देखिएगा कि टक टक की आवाज़ करके वो खोद देती है पेड़ को और वो अपना अंडा जो है उसी में देती है। और मतलब इसका जो चोंच होता है वो बहुत नोकीला होता है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट में क्या है? शकरखोरा पक्षी जो होता है माय डियर, यह पेड़ पर झाड़ी की डाली पर लटकता घोंसला बनाती है। इसमें रुई, सूखे पत्ते और कपड़े का जो चिथड़ा होता है उससे वो जो उसका घोंसला होता है आप देखेंगे लटकता रहता है वो मतलब पेड़ पर। तो ये किसका होता है? शकरखोरा पक्षी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनना है। आगे चलेंगे। उल्लू, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन एक बनता ही है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कौन सा पक्षी जो है मतलब अपना गर्दन पूरा घुमा लेती है। तो उल्लू जो है अपना गर्दन 360 डिग्री पे, यानी कि लगभग पूरे राउंड में घुमा लेती है अपना गर्दन को। लगभग पूरे राउंड में जो है वो अपना गर्दन को घुमा लेती है, पूरे राउंड में अपना गर्दन घुमा लेती है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, यह आपका रिवीजन वीडियो है और मैं बहुत प्रयास करके बना रहा हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जैसे एक यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है बगुला पक्षी। बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीट को खाता है। भैंस को कीट से छुटकारा मिलता है और बगुला को भोजन मिलता है। तो यह दोनों क्या कहलाता है? तो सहजीवी कहलाते हैं। ठीक है, यह दोनों आपस में सहजीवी कहलाते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया उसको देखेंगे ध्यान से। क्या है? पक्षियों के पंख उड़ने सर्दियों गर्मी में से बचने हेतु रूपांतरित होता है। यानी कि पक्षियों का जो पंख होता है वो तो एक तो सर्दी से बचाता है और उसको उड़ने में सहायता प्रदान करता है। पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होता है। पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता है। यह प्रवास पर जाते हैं। यह समतापी प्राणी होते हैं।
पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। गोरैया, खगता, शकरखोरा जोड़े में रहते हैं। ये अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। एमू, कीवी, ये सब जो है शुतुरमुर्ग, न उड़ने वाला पक्षी, ये सब जो है उड़ने वाला पक्षी है। आगे चलेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ भी है। पक्षियों की हड्डी खोखली होती है, उनमें हवा भरी हुई होती है। ठीक है, यानी पक्षियों की जो हड्डी होता है वो खोखली होती है और उसमें हवा भरी हुई होती है। पक्षी एक ही समय में 2 आँख से अलग अलग चीज़ पर नज़र डालते हैं। पक्षी देखने हेतु अपना गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आँख की पुतलियाँ घूमती नहीं हैं। ठीक है, यानी पक्षी जो है एक समय में 2 चीज़ पर अपना नज़र रख सकते हैं, लेकिन उसका जो आँख का पुतली है वो घूमता नहीं है, इसलिए वो गर्दन को घुमाकर ही किसी चीज़ को देखते हैं। ठीक है, चील, बाज, गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी तक देख सकता है। यानी कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सा मतलब पक्षी जो है मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा देखता है, तो चील, बाज और गिद्ध। ठीक है, ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। रात में जागने वाला जानवर हर चीज़ को सफ़ेद या काली देखता है। ठीक है, जो जानवर रात में जगता है वो जो है किसी भी चीज़ को सफ़ेद यानी तो काली दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा मानना है। आगे चलेंगे, जंतु यानी एनिमल पार्ट 2 देखेंगे। इसके बारे में ऊपर में देख चुके थे। आगे चलो, जानवर की विशेषता। ठीक है, हाथियों की विशेषता। हाथी झुंड में रहते हैं। ठीक है, हाथी जो है झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियाँ खा लेता है। ठीक है, केवल 2 से 4 घंटे सोता है। बुजुर्ग हाथी झुंड की नेता होती है, यानी कि बुजुर्ग मतलब हथनी जो होता है सबसे बुजुर्ग होती है और वो जो है वो झुंड की नेता होता है। एक झुंड में 10 से 12 जो है 10 से 12 आपको ये मिलेगा, 10 से 12 हाथी होती है। ठीक है, 10 से 12 हाथी और बच्चे एक झुंड में रहते हैं। हाथी 14 से 15 साल की आयु तक झुंड में रहते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलो होता है। हाथी को केले बहुत पसंद है। हाथी को पसीना नहीं आता है। वह पृथ्वी स्थल पर सबसे बड़ा स्तनधारी है। यानी यहाँ थोड़ा देखेंगे, यानी कि कहने का अर्थ क्या है, हाथी जो है हमेशा झुंड में, एक झुंड में 10 से 12 हाथी रहती है और हाथी में जो है उसका झुंड का नेतृत्व हथनी करती है। ठीक है, और 10 से 12 साल बाद जो है हाथी झुंड से अलग हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग। आगे है सांप की विशेषता। भारत में केवल 4 तरह की जहरीले सांप होता है। ठीक है, भारत में देखेंगे, वाह, भारत में केवल 4 तरह की जहरीले सांप होता है। और जैसे कि देखेंगे ये आपका है नाग। ठीक है, ये नाग है। ये क्या है, ये करेत है। नाग एक करेत है ये, और ये है दुमुहिया, ये दुमुहिया है और ये है अफाई। ठीक है, तो भारत में जो कुल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ठीक है, एक वीडियो और हम डाले हैं, उस पर आप लोग उसको देखेंगे। सांप के काटने की दवा सीरम सांप के जहर से बनती है। अभी जो कोरोना वायरस का जो एंटीडोट बना है वो यही कंपनी बनाई है। ठीक है, आगे चलेंगे। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसके द्वारा वह जहर छोड़ता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। वह जमीन पर यानी कि जमीन पर जो कंपन होता है उसके सहारे वो सुनता है। ठीक है, सांप के दांत नोकीले होते हैं परंतु वह भोजन को चबाता नहीं है। वो क्या करता है, भोजन को डायरेक्ट ही निगल जाते हैं। देखेंगे जैसे ये फिगर में दिया हुआ है, भोजन को डायरेक्ट क्या करते हैं, निगल जाते हैं। बहुत आगे हम लोग आ गए, 1 मिनट आगे आपके लिए बहुत एक पे एक कंटेंट है। जहाँ पे थे ये सब एक पे एक हम लोग देखेंगे, सब इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पे थे हम लोग सांप, ये हो गया। आगे चलेंगे नेक्स्ट में क्या है, गिलहरी की विशेषताएं। सॉरी, गिलहरी की विशेषताएं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं लेकिन घिसने तथा कुतरने से छोटे होते हैं। कहा जाता है कि गिलहरी के दांत जो है हमेशा बढ़ता रहता है लेकिन वह जो है कुतरता है, दांत से किसी चीज़ को काटता है, इसी कारण उसका दांत जो है घिसता रहता है।
आगे चलेंगे। स्लॉथ की विशेषता। स्लॉथ भालू जैसा जानवर है, लेकिन वो भालू नहीं है, भालू जैसा जानवर है। यह 18 घंटे तक 17 से 18 घंटे जो है ना वो सोता है। ठीक है, स्लॉथ जो है 17 से 18 घंटे तक सोता है। यह 40 मतलब स्लॉथ जो है 40 वर्ष तक जीवित रहता है। ठीक है, अपने पूरे जीवन काल में वो 4 से 6, यहाँ पे थोड़ा गलत है, 4 से 6 नहीं, यहाँ पे 7 से 8 पेड़ की पत्तियाँ खाता है। ठीक है, स्लॉथ जो है पूरे जीवन काल में मात्र 5 से 8 पेड़ की जो पत्तियाँ है जो वो खाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। और स्लॉथ जो है अधिकांश अमेरिका महाद्वीप में आपको देखने को मिलेगा। आगे चलेंगे। बाघ की विशेषता। बाघ अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा मूंछ के कंपन से माप लेता है। इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उन्हें मदद मिलती है। बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेता है। ठीक है, बाघ की विशेषता में बाघ का गुमराहट जो होता है वो 3 किलोमीटर, बाघ जो गरजता है तो वो जो है 3 किलोमीटर तक आप लोगों को सुनाई देगा कम से कम। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, यानी कि इंसान से 6 गुना। जब आप इमेजिन कर सकते हैं, आप इतना देखते हैं तो आपसे 6 गुना अधिक जो है बाघ देखते हैं। आगे चलेंगे। रेशम कीट की विशेषता। रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूरी से पहचान लेता है। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु, उस पर ध्यान देंगे। कान सुनने में मदद करते हैं। मेढक, छिपकली, मगरमच्छ के भी कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं, इसके छेद जैसे कान होते हैं। ठीक है, अंडे देने वाले जीव अंडेन कहलाते हैं, जैसे मछली, मेढक, सर्प। ठीक है, ये सब जो है कान के नहीं पड़ते हैं। आगे चलेंगे। बच्चा देने वाला जीव क्या होता है? जरायुज कहलाते हैं, जैसे स्तनधारी, इनके कान दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, जो बच्चा देता है उसको जनरली कान दिखाई देता है, और जो अंडा देता है उसको कान जनरली नहीं दिखाई देता है। ठीक है, आगे चलेंगे। जैसे ये क्या है? गाय के आगे के दांत छोटे, पीछे के बड़े, वह चपटे होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका। बिल्ली के दांत नकुले, मांस, आगे से आप लोग देख लेंगे, ये सब यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, सांप के नाचने वाले कालवेरी कहलाते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। सांप को नचाने वाले जो है को कालवेरी कहलाता है, जैसे हम लोग सपेरा बोलते हैं ना, जो उसको कहा जाता है एनसीईआरटी की भाषा में कालवेरी कह लेते हैं। ठीक है, और सांप को कान नहीं होता है, लेकिन कंपन के कारण जो है वो सुनता है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? बांस से बना पुल। हमारे यहाँ बारिश बहुत होता है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते हैं। एक हाथ में किताब उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार करते हैं। तो यह कहाँ की घटना है? तो ये जनरली आपको असम, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बांस का पुल कहाँ देखने को मिलता है, तो ये असम में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलेंगे। ट्रॉली से स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है, खूब चौड़ी और गहरी नदी। ठीक है, तो ये सब जो है ट्रॉली से जो है पार करता है, और जनरली यह केरल में आपको देखने को मिलेगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्या है? हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं, सीमेंट के पुल से। तो ये जनरली आपके सामान्य जगह पर जो है, जहाँ पे सामान्य समतल जगह है, जैसे हम लोग अभी दिल्ली में है, तो यहाँ से क्या होता है, मतलब कि सामान्य जगह सामान्य पुल को पार करते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट है, केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए केरल के कुछ भाग में जो है बच्चे पानी मतलब नदी वगैरह को पार करने के लिए बल्लम क्या होता है ना, लकड़ी से बनी छोटी नाव को हम लोग बल्लम कहते हैं, उसका प्रयोग किया था। तो ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे ये क्या है? ऊँट गाड़ी। तो हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत में रहता है, यानी कि रेगिस्तान के लोग जो है ऊँट गाड़ी का प्रयोग करते हैं। वहाँ के बच्चे को स्कूल वगैरह ले जाने के लिए ऊँट गाड़ी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रेगिस्तानी इलाका में किस गाड़ी का प्रयोग? तो ऊँट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। आगे चलेंगे। बैलगाड़ी। हम बैलगाड़ी पर बैठते, तो बैलगाड़ी कहाँ होगा? कोई सामान्य इलाका में जहाँ पे मतलब कि कम बारिश हो, जो सामान्य हो, यानी कि मतलब समतल जगह पर जो है ये
बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है। आगे चलेंगे, साइकिल। तो साइकिल का ही प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो ये भी सामान्य जगह पर, सामान्य रास्ता पर जो है साइकिल का प्रयोग किया जाता है। ये देखेंगे, यह है जुगाड़। तो हमारी गाड़ी का नाम जुगाड़, यह जो है आपका कहाँ का है? तो ये गुजरात की है। गुजरात में जो है मोटर बाइक की तरह ही दिखने वाला एक इस तरह से बना हुआ आपको फिगर में दिख रहा होगा। तो ये जनरली जुगाड़, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जुगाड़ नामक गाड़ी ये गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। आगे चलेंगे, जंगल से जाते बच्चे। तो स्कूल जाने के लिए हम लोग कई बार जंगल से भी जाना पड़ता है। तो ये आपको जनरली उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। बर्फ़ पर चलते बच्चे। तो उत्तराखंड में बर्फीली यानी कि लेह लद्दाख सब में जो है बर्फ़ से बच्चे भी बर्फ़ को पार करके स्कूल जाते हैं। तो ये कहाँ है? लद्दाख में जनरली आपको मिलेगा। ठीक है, आगे चलेंगे, उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। तो ये भी उत्तराखंड के वो है, उबड़ खाबड़ जैसे पूछे तो ये उत्तराखंड के है, उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। आगे चलेंगे, पौधे और प्लांट्स के बारे में। पौधे की विशेषता, पौधे को पानी देने से मुरझाई पत्तियां फिर हरी हो जाती हैं, क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। पत्तियों में हरे रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कर्षण करता है। ठीक है, आप जानते ही हैं पौधे जो है दिन में ऑक्सीजन और जनरली रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगता है। रेगिस्तानी ओक, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीटेट में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। रेगिस्तानी ओक 10 फुट लंबा पौधा होता है, जिनकी जड़ 300 फुट गहरी मतलब तक जाता है। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक, ऑस्ट्रेलिया में जो है यह पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है, जिनकी जड़ उससे तने का 30 गुना लंबी होता है, और यह जड़ जो है पानी इकट्ठा में मदद करता है। आगे चलेंगे, सूखे पत्ते से चित्र। विष्णु क्या है? विष्णु चिंचालकर, विष्णु चिंचालकर जो कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है, जो सूखे पत्ते से चित्र बनाकर कुछ दिखाया है, जो एनसीईआरटी में है। तो आपसे नहीं पूछा, यहाँ से पूछ सकता है। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मधुबनी चित्रकला, मधुबनी चित्रकला बिहार के मधुबनी जिले से है, और यहाँ पे चावल से मतलब कि नील हल्दी वगैरह से, और उस जो है क्या कहते हैं मतलब जानवर के मतलब चित्र, मछली का चित्र बना होता है। आगे है बरगद वृक्ष। बरगद सबसे पुराना वृक्ष में से एक है। बरगद से सहारा देने वाले मतलब बरगद के पेड़ को सहारा देने वाले कौन सा है? तो उसका जो है जड़ टाइप का होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु कुछ हुआ है। फूलों की घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। इसको आप लोग एक एक करके शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे और एक एक को देखेंगे, सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कनौज कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट, हाँ, खेजरी वृक्ष, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है सर। सन 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खेजरली गांव में खेजरी वृक्ष के बचाने के लिए एक अभियान चलाया था। ठीक है, तो इसका जो विशेषता है आप लोग देख लेंगे, ये आपका एक विशेषता है, जिसे बाद में कुछ पुरस्कार वगैरह भी मिला था। सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती है। ठीक है, मिर्च जो है कहाँ से लाया गया था? ये क्वेश्चन पूछा है। तो दक्षिण, यहाँ पे अफ्रीका है, गलत है, दक्षिण अमेरिका से लाया गया था। ठीक है, सबका शॉर्ट टेस्टिंग ले लेंगे, ये एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। इतना समय नहीं है कि थ्रेसिंग ये पूछता है आपके एग्जाम में, इसको भी देख लेंगे आप लोग। वीडियो को पॉज करके और आप शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे। ठीक है,
थैंक यू। ये आप यदि इतना कर लेते हैं तो 110% मैं बोलता हूँ आपका 30 में से 15 यहाँ से तो बनना ही है, इससे बाहर नहीं जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है जो हम एकत्रित करके आप लोगों के लिए प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं क्योंकि समय नहीं है एक्सप्लेन करने का अभी। एक एक कंटेंट को आप शॉर्ट स्क्रीन लेके एक बार देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।